Hello, students. This is Ishan Akbar, and this is the lecture 10 of Geotechnical Engineering that is about the hydraulic conductivity of the soil. So, basically, we have in this soil, in this lecture, basically, we will cover the equivalent hydraulic conductivity. So, what is the hydraulic conductivity or equivalent hydraulic conductivity? मोस्टली हम जो देखते हैं चीज़ों को तो सॉइल को तो मोस्टली यही कॉन्सेप्ट होता है कि सॉइल की एक लेयर होगी और उसमें से जो वाटर है दैट विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये चार डायरेक्शंस हमारी परसेप्शन में आती हैं कि जो वाटर है वो मूव करेगा सॉइल के अंदर। ये सॉइल आपकी लेयर है सॉइल की और इसके अंदर जो वाटर मूव करेगा वो इन चार डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। बेसिकली ये दो डायरेक्शंस ही हैं। इसको हम वर्ड वाई डायरेक्शन कहते हैं और इसको हम एक्स डायरेक्शन कहते हैं, या सम केसेस में इसको हम जी डायरेक्शन भी कह देते हैं, और वाई और जी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो सॉइल की परमिएबल वो कंडक्टिविटी होती है उसको हम के वी कहते हैं या के वाई कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी परमिएबिलिटी होती है दैट इज नोन एज दी के एच। अब ये सॉइल है सिंगल लेयर्ड। इस सॉइल को हम कहते हैं दिस सॉइल इज सिंगल लेयर्ड। लेकिन मोस्ट ऑफ द साइड्स पे जाके आपकी सॉइल एक लेयर नहीं होती बल्कि मल्टी लेयर्स होती हैं, मीन लेयर्ड सॉइल होती है। लेयर्ड सॉइल का मतलब यही होता है कि आपकी सॉइल साइड पे एक टाइप की सॉइल नहीं है बल्कि दो या दो से ज़्यादा टाइप्स की सॉइल्स हैं। मीन वन टाइप ऑफ सॉइल, सेकंड टाइप ऑफ सॉइल, थर्ड टाइप ऑफ सॉइल एंड फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल। तो इनकी कुछ डेप्थ्स भी होती हैं। मीन अगर हम इस डेप्थ को डिवाइड करें तो हर लेयर की डेप्थ डिफरेंट होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। तो इसकी डेप्थ H1 है, इसकी H2 है, इसकी H3 डेप्थ है और इसकी H4 डेप्थ है। तो चारों लेयर्स की डेप्थ्स भी डिफरेंट होंगी, टाइप्स भी डिफरेंट होंगी, तो इनकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटीज भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। अब डिपेंड ये करता है कि आपके वाटर की मूवमेंट, लेट से प्रेसिपिटेशन हुई है, बारिश हुई है और आपका सीपेज फ्लो होना है। तो सीपेज फ्लो जो है वो आपका डाउनवर्ड होता है, तो वर्टिकल मूवमेंट होती है। उस केस में आपके वाटर ने यहाँ से सरफेस से चलना है आफ्टर रेनफॉल या आफ्टर प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, इस ग्राउंड वाटर से इसने जाके मिलना है। तो इसने क्रॉस कितनी लेयर्स को करना है? वन, then second layer, third layer and then fourth layer. तो it will cross the four layers of soil. तो ये कितने टाइम में या कितनी कंडक्टिविटी, कितनी लेयर्स के इफेक्ट की वजह से ये सरफेस से यहाँ ग्राउंड वाटर पे टेबल से पहुंचा। मींस अगर अकेली लेयर होती तो उसका टाइम डिफरेंट होता ग्राउंड वाटर से मिलने का। अगर अब ये चार लेयर्स हैं या तीन लेयर्स हैं या दो लेयर्स हैं तो इसके टाइम पे ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगी। अब इसी फ्लो का जो कुछ हिस्सा है वो तो नीचे ग्राउंड वाटर के साथ मिलता है, और इसी का कुछ हिस्सा जो है वो इंटरफ्लो बनता है और इस सॉइल से हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू कर देता है। कुछ पार्ट उसका लेयर वन से जाएगा, कुछ पार्ट लेयर टू से, कुछ थ्री से और कुछ कुछ लेयर फोर से। तो जितनी सॉइल टाइप्स हैं, कुछ यहाँ से वाटर सीप जो हो रहा है उसमें से गुजर जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द परमेबिलिटी, कुछ यहाँ से निकल जाएगा, कुछ थर्ड लेयर से निकल जाएगा और कुछ फोर्थ लेयर से निकल जाएगा। तो ये इसका सिनेरियो होता है बेसिकली। तो हमें जब लेयर्ड सॉइल आती है तो हमें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसी एक लेयर, अगर इस लेयर को हम देखें, ये जो लेयर है तो इसमें सिर्फ लेयर एक ही है, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी नोन एज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। बट व्हेन वी फेस द लेयर्ड सॉइल, जब भी हमारे सामने लेयर्ड सॉइल आएगी, मीन टू या टू से ज्यादा लेयर्स होंगी सॉइल की, तो फिर हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करेंगे, बट वी विल यूज द टर्म एज इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दो तरह की हो सकती है। वो ऑब्वियस है कि अगर आपकी वाटर की मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है दैट विल बी नोन एज द वर्टिकल इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, दैट इज डिनोटेड बाय द के वी इक्विवेलेंट, मीन इक्विवेलेंट वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अगर आपके वाटर की मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है दैट विल बी नोन एज द के एच इक्विवेलेंट, मीन दिस इज द इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को, किस सिनेरियो को स्टडी कर रहे हैं। इफ़ यू आर मूविंग विद द सीपेज थ्रू द सॉइल, vertical seepage through the soil, then it means that you are going to consider KV equivalent. And if you are studying the horizontal movement of the water, mean seepage below the dam, seepage below any structure, seepage below the piles, या ड्रा डाउन कर्व्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपको के एच इक्विवेलेंट की ज़रूरत होगी। तो ये दो टाइप्स हैं जो मिलती हैं, इनको भी मैं एलेबोरेट करता हूँ नेक्स्ट।
तो जिनको हम मोस्टली स्टडी करते हैं सॉइल मैकेनिक्स के अंदर या जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिविटी क्या होती है, उसके लिए एक आप पिक्चर देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है, अब यहाँ पे KV1 KH1 लिखा हुआ। दो टाइप्स की सॉइल्स होती हैं। अब एक सॉइल को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक सॉइल्स। इट मीन्स दैट आइसो मीन्स सेम and tropic means geometrical properties. It means that same hydraulic conductivity. आइसोट्रॉपिक सॉइल वो सॉइल होती है जिसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन वर्टिकल एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल होती हैं। मीन KV = KH किसी एक सॉइल लेयर के लिए। ये हम इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहे, किसी एक लेयर की। मीन ये दो लेयर्स हैं अगर, तो इस लेयर के लिए वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बराबर किसके है, हॉरिजॉन्टल के। और सेम फॉर सेकंड लेयर, वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सेकंड लेयर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सेकंड लेयर। तो अगर सॉइल की hydraulic conductivities in the both directions, in vertical and horizontal directions, are same, then the soil is known as the isotropic soil. But in some cases, we face the anisotropic soils. अब anisotropic soil में क्या होता है, vertical hydraulic conductivity of the layer is not equal to the horizontal hydraulic conductivity. मीन यहाँ पे ये सिनेरियो आ जाएगा कि किसी भी लेयर की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम नहीं होती हैं। उस सिनेरियो में क्या होता है, और अगर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सेम हो दोनों डायरेक्शंस में, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, तो उसको हम डील करते हैं, उसको हम देखते हैं, उनके फॉर्मूलाए डिफरेंट हैं, उनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। इस सिनेरियो के अंदर देखें, आपको KH1 और KV1 ये लेयर 1 है, दिस इज लेयर 2, दिस इज लेयर 3 एंड दिस इज लेयर N up to so on. We have n number of layers of soil, 1 2 3 4. इनकी हर लेयर की KH1 KV1 KH2 KV2 KH3 KV3 मीन ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इनकी परमेबिलिटीज हैं। और यहाँ पे आप फ्लो देख रहे हैं, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, सो इन दिस केस वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। मींस हमने इन चारों लेयर्स के लिए कोई एक हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है जो एज अ होल इस लेयर को कंसिडर करे, मीन इस एच डेप्थ को कंसिडर करे। और वो एच डेप्थ क्या होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन, दैट इज द सम ऑफ डेप्थ ऑफ ऑल द लेयर्स। कि इन सारी लेयर्स को आप ऐड कर दें अप टू सो ऑन HN तक, तो आपके पास टोटल डेप्थ आ जाए। तो इसको सिंपली मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर आप H1 की बात करें तो इसकी जो कंडक्टिविटी है KV1 एंड KH1 है इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम H2 की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी KV1 एंड KH2 है। और अगर हम अप टू सो ऑन जाएं और HN की बात करें इस डेप्थ की, तो यहाँ पे जो इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटीज हैं, दोज आर KVN एंड KHN। अब ये तो हैं सब लेयर्स, जो छोटी छोटी लेयर्स हैं, जो पार्ट्स हैं। अगर हम इन सब को ऐड करें, मतलब इसका सम लें कि टोटल डेप्थ ऑफ सॉइल पे कितनी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होगी, दैट विल बी नोन एज द KV इक्विवेलेंट एंड KH इक्विवेलेंट। अब समझ आ गई होगी कि इक्विवेलेंट का क्या मतलब है। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि अगर हम इन सारी सॉयल लेयर्स को यहाँ से रिमूव कर दें, कोई ऐसी लेयर ला के रखें जिसकी वर्टिकल डायरेक्शन में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ये हो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ये हो, तो वो वही रिएक्शन होगा उसका जो इनका रिएक्शन। जैसे हम रिजल्टेंट पढ़ते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर के, रिजल्टेंट, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ अ रिजल्टेंट, कि एक फोर्स इस पॉइंट पे ये एक्ट कर रही है और दूसरी ये एक्ट कर रही है, तो हम इनका रिजल्टेंट अगर डेवलप कर दें तो रिजल्टेंट विल हैव द सेम इम्पैक्ट एज ऑफ A एंड B। तो सो हियर द होल sum of layers show the effect of KV equivalent, vertical डायरेक्शन में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वो शो करेंगी। हमारी एक होल लेयर होगी दैट हैज द डेप्थ ऑफ H मीटर्स और H फीट। तो इसके लिए फार्मूला, हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के लिए फार्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर है, इट मींस दैट वी आर डिस्कसिंग द हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है, वी आर गोइंग टू फाइंड KH इक्विवेलेंट। इट्स फार्मूला विल बी सिंपल, K1 H1 plus K2 H2, this is for isotropic soils।
फॉर आइसोट्रॉपिक, स्पेसिफिकली आइसोट्रॉपिक सॉइल्स के लिए K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 प्लस अप टू सो ऑन। अब कितनी लेयर्स हो सकती हैं? n लेयर्स हो सकती हैं, KnHn डिवाइड बाय H टोटल। तो आप हर इसकी फर्स्ट लेयर की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को फर्स्ट लेयर की डेप्थ से, अब ये आइसोट्रॉपिक है, मीन Kv1 Kv2 इज इक्वल टू KH2 एंड Kv1 इज इक्वल टू KH1। सो सिंपली तो हम कहेंगे कि यहाँ ये V1 V और H एग्जिस्ट नहीं करते, बट दिस इज K1। V और H एग्जिस्ट नहीं करते तो K2। V और H आइसोट्रॉपिक सॉइल्स के लिए ये होता है K3 K3। और अगर एनिसोट्रॉपिक सॉइल्स हैं या एनआइसोट्रॉपिक सॉइल्स हैं, जिनकी पैरामीटर सेम नहीं होते, परमेबिलिटी सेम नहीं होती, तो उसके लिए ये K1B और KH1, KV2 KH2 KV3 KH3 इस तरह से रहेंगे। तो आइसोट्रॉपिक सॉइल्स के लिए अगर आप हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं या इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दैट हैज द फॉर्मूला ऑफ के एच टाइम्स और डिवाइड बाय एच, मीन्स आप हर लेयर की डेप्थ को उसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से अप्लाई करेंगे। अगर लेट अस से अगर इस सॉइल की आपने हॉरिजॉन्टल, अगर ये आइसोट्रॉपिक सॉइल है तो फिर ये फार्मूला है। अगर ये एनिसोट्रॉपिक सॉइल है, मीन इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफरेंट है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? दैट विल बी सिंपली इसी तरह से फार्मूला होगा, बट दैट देयर विल बी अ स्मॉल चेंज। वो क्या होगी? के एच वन हो जाएगा, क्योंकि अब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ पे क्या होता है? के एच इज इक्वल टू के वी, बट इन दिस केस के एच इज नॉट इक्वल टू के वी। तो यहाँ पे चूंकि आप एच ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपने के एच यूज करना है हर लेयर के लिए। के एच टू प्लस के एच थ्री प्लस अप टू सो ऑन अप टू एन, के एच एन divided by sum of all the layers, sum of the depths of all the layers h, this will be equal to h1 plus h2 plus h3 up to so on hn। तो इस वे से आप हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इन द सेम केस वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, सेम फिगर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपने फ्लो जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वो वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है या वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकता है, डजंट मैटर जिस भी डायरेक्शन में है, बट द फ्लो शुड बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? सिंपली आपने, अब दो केस इसमें भी होंगे। आइसोट्रॉपिक सॉइल है अगर, तो आइसोट्रॉपिक के लिए क्या होता है? के वी इज इक्वल टू के एच एंड दैट इज इक्वल टू के। सिंपली ये केस है कि जब बराबर होंगे तो हम किसी एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हम कहेंगे वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी फॉर द इक्विवेलेंट वैल्यू इज इक्वल टू K1H1, sorry, this is not like the hydraulic, for isotropic soil value of Kv equivalent will be equal to H1 plus H2 plus H3 plus up to so on Hn। What does it mean? It means that this is the value of H। तो आपने न्यूमरेटर में H की वैल्यू को पुट करना है और डिनोमिनेटर होगा आपका H1 over K1 plus H2 by K2 plus H3 by K3 plus up to so on Hn by Kn। तो यहाँ पे आपके पास डाटा होगा, अगर तो ये आइसोट्रॉपिक सॉइल है, बट इफ दिस इज द एनिसोट्रॉपिक सॉइल, देन सिंपली आप क्या करेंगे? वर्टिकल इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी लेने के लिए ये तो एच ही रहेगा न्यूमिनेटर में सेम, बट डिनोमिनेटर में ये एच वन वही रहेगा जो पहले फार्मूले में है, बट हियर इट विल बी के वी वन, vertical hydraulic conductivity of the soil layer in the vertical direction of the soil layer 1, then H2 over KV2 plus H3 over KV3 plus up to so on HN over KVN। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एनिसोट्रॉपिक सॉइल के लिए वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी आ जाएगी।
और इसका यूनिट के वी और के एच का यूनिट क्या होगा? सेम के यूनिट्स होंगे जो यहाँ पे आपको गिवन है, क्योंकि ये है तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ही, बट दिस इज इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट होने से यूनिट्स चेंज नहीं होते, बस उसके आंसर या उसकी वैल्यू जो ज्योमेट्रिकल वो है, सॉरी, अलजेब्रिक वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड। तो हियर इज एन एग्जांपल, अब यहाँ पे देखें इसको। A layered soil is shown in figure with H1 1 meter, H2 1.5, and H3 2 meter with the given permeabilities or hydraulic conductivities. K1 given है, K2, K3 given है। बेसिकली ये कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इसको कहते हैं। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। रेशियो हेयर मींस कि आपने के एच इक्विवेलेंट और के वी इक्विवेलेंट की रेशियो फाइंड करनी है। तो उसके लिए सिंपली आपको इस फिगर को यूज़ करना है। ये फिगर आपको नज़र आ रही है, H1 H2 H3 की वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये H1 H2 H3 की वैल्यूज़ गिवन है, और इस तरह K1 K2 K3 की वैल्यूज़ गिवन है। तो हम देख सकते हैं क्योंकि हर लेयर के लिए एक ही वैल्यू गिवन है, सो आवर केस इज फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल। तो हमने रेशियो फाइंड करनी है, तो रेशियो के लिए हमारे पास दोनों वैल्यूज होनी चाहिए इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की। के एच की भी होनी चाहिए और के वी की भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम के एच की वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? के वन एच वन। देखें, के वन हमें गिवन है, एच वन गिवन है, तीन लेयर्स हैं, तो हम हमारा ये फार्मूला तीन लेयर्स तक जाएगा। के टू एच टू प्लस के थ्री एच थ्री डिवाइड बाय एच। इसी तरह अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में इसको फाइंड करना चाहते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए के एच इक्विवेलेंट इसको कहेंगे, एंड दिस विल बी के वी इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एच वन ओवर के वन प्लस एच टू बाय के टू प्लस एच थ्री बाय के थ्री, बिकॉज सॉइल इज ओनली comprised of थ्री layers। तो यहाँ पे हम तीन टर्म्स तक जाके रुक जाएंगे, वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी, दोनों के अंदर। अब ये लेयर्ड सॉइल है, इसमें H1 1 मीटर है, H2 1.5 है और H3 2 मीटर है। K1 की वैल्यू 4 क्रॉस 10 टू पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हमने इसको फ्रैक्शंस में लिख लिया, K2 की वैल्यू और K3 की वैल्यू फ्रैक्शंस में लिख ली। अब इसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल कंडक्टिविटी मीन हमारा जो बेसिक यहाँ पे इस पेज पे सिनेरियो है, दैट इज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करना है, या इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। इसका फार्मूला आप अप्लाई करें, सिंपली के एच इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के वन एच वन प्लस के टू एच टू प्लस के थ्री एच थ्री over h. What is h here? H is sum of h1 H2 एंड H3। तो आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो आपके पास H आ जाएगा। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करें। व्हाट इज K1? दिस इज 0.0004 टाइम्स H2 is H1 is, sorry, here it is H1, this is 1 meter, plus K2 is 0.032। यहाँ पे यूनिट्स का इशू नहीं है, क्योंकि एच के जो यूनिट्स ऊपर होंगे वही मल्टीप्लाई होके इसके साथ रहेंगे, और नीचे जब डिवाइड करेंगे, मीन ये यूनिट्स, के का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड, टाइम्स एच का यूनिट क्या है? मीटर। तो जब ये सारी चीज़ें ऐड होंगी तो इसका यूनिट ये बनेगा सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड, और नीचे एच का यूनिट मीटर होगा, तो ये मीटर इस मीटर से डिडक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सेम जो के यूनिट्स हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे। इन टू सेकेंड लेयर की डेप्थ H2 इज 1.5 मीटर, प्लस थर्ड लेयर की जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, दैट इज टेट्रा 041 टाइम्स 2 मीटर डिवाइड बाय, अब तीनों मीटर्स की जो डेप्थ हैं उनको ऐड कर दें, 1 प्लस 1.5 प्लस 2 इंटू ये किस में बनेगी? मीटर्स में। ये भी मीटर्स के अंदर है और ये भी मीटर्स के अंदर है। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आपने इसका आंसर निकालना है। इसके लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस में आप 0.0004 टाइम्स 1 प्लस 0.032 टाइम्स 1.5 प्लस 0.0041 टाइम्स 2 and divide by 4.5. This will be 0.0
108 centimeter per second. We have got this kh equivalent. This is the hydraulic conductivity for a equivalent soil mass in the horizontal direction. इसी तरह अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फाइंड करना चाहें तो वो कर सकते हैं के वी इक्वाविलेंट, उसके लिए फार्मूला लिखें, दैट विल बी H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइड बाय H1 ओवर K1 प्लस H2 बाय K2 प्लस H3 बाय K3. यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें. व्हाट इज H1? 1 प्लस 1.5 प्लस 2 divided by H1 is 1 divided by 0.0004 plus H2 is 1.5 meter divided by 0.032 plus 2 meters divided by 0.0041. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वर्टिकल इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी आपको मिलेगी. तो अगर हम इनको डिवाइड कर लें, 1 divided by 0.0004 plus 1.5 divided by 0.032 1.5 divided by 0.032 plus 2 divided by point triple tetra 041, एंड इसको हम डिवाइड करेंगे 4.5 से. दिस विल बी 0. टेट्रा 0877 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास आंसर है. तो अब हम इनकी रेशियोज, क्योंकि हमारे पास बेसिक जो क्वेश्चन था दैट वाज टू फाइंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड वर्टिकल इक्विवेलेंट वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. तो जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास है दैट इज 0.0108 divided by vertical is 0 point tetra 0, sorry, this is tetra 0, 877. इसका यूनिट भी सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसका यूनिट भी सेंटीमीटर पर सेकेंड है. सो यूनिट्स विल बी कैंसल्ड एंड वी विल गेट 123 approximately. This may be different answer with respect to your calculations, but near about यही होगा. तो चेंज हो सकता है आंसर डिपेंडिंग अपॉन योर कैलकुलेशन मेथड, बट नियर अबाउट वैल्यू सही है. इसके लिए आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से देखना है. H1 1 मीटर है, H2 1.5, H3 2 है. ये 10 रेज टू पावर -4 है. इसमें हमने थोड़ी सी वो की है, मतलब मेरी रिटर्न वैल्यूज में थोड़ा सा इशू है. 10 raised to power -4 means this is 0.001, मीन्स हम यहाँ पे इसको 0.001 कंसिडर करेंगे. इसमें ये मिस्टेक हुई है, उसकी वजह से आंसर शायद चेंज हो जाए. और सेम सिनेरियो के अंदर यहाँ भी आप इसको 0.001 कंसिडर करेंगे. तो इससे इसका जो आंसर है दैट विल बी 420 समथिंग. दिस विल बी द आंसर ऑफ KH over KV. Thank you very much. See you in the next video. Take care.